आज का आपका टॉपिक रहेगा RIP। जो आपका ये आपका क्या है, सबसे पहले इट इज एन IGP प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, राइट। IGP प्रोटोकॉल है ना ये आपका, ओके। एंड इट इज आल्सो नोन एज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। सुखी, इस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? ओके। ओके। हाँ, मतलब पीरियोडिक अपडेट्स को सपोर्ट करता है, ना कि ट्रिगर्ड को। ओके, ओनली पीरियोडिक अपडेट्स ही सपोर्ट करता है। ओके। एंड इसको ओनली, अब राउटिंग इसको पूरा कंप्लीट टोपोलॉजी नहीं बताता, ये आपके जो नेबर है ना उस पर आपका, हाँ, डिपेंड करता है, राइट। हाँ, सो आपको याद होगा ना, ये कल ही डिस्कस किए थे हम सभी को, राइट। सो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डिस्टेंस वेक्टर, दैट मीन्स आपको वो चीज़ें अपने आप रिकॉल होनी चाहिए कि डिस्टेंस वेक्टर मतलब इसको अपने ओनली नेबर्स की इन्फॉर्मेशन रहती है, पूरा नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में नहीं पता होता। चलो, इट्स मैट्रिक इज होप काउंट। ओके, सो इसकी मैट्रिक क्या होती है? अब जैसे मैंने आपको बताया था, बेस्ट पाथ के लिए हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल अपना क्या करता है, मैट्रिक देखता है ना। मैट्रिक मतलब बेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू कैलकुलेट करता है ना। एक टोटल कॉस्ट कह सकते हो आप मैट्रिक। सो मैट्रिक का क्या मतलब है? मैट्रिक का ये मतलब है ना कि आपका टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, है ना, वो आपका क्या है, मैट्रिक होती है। तो हर एक प्रोटोकॉल का अलग अलग मैट्रिक रहता है, ठीक है। सो RIP के केस में होप, इसकी मैट्रिक क्या होती है, होप काउंट। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है ना, जहां तक मेरे को याद है, जब हम मैट्रिक के बारे में हमने डिस्कस किया था तब। और होप काउंट का क्या मतलब होता है कि वो RIP, यहाँ पे मैं चलो बता देता हूँ साथ के साथ। सो जब भी मान लो RIP है ना, सो जब भी ये बेस्ट पाथ बनाएगा, सो मान लो इसके पास दो पाथ थे, है ना, एक और पाथ है यहाँ से यहाँ तक, है ना। और मैंने यहाँ उस दिन भी ऐसे करके आपको बताया था कि लाइक इस वाले पीसी को, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले पीसी पे जाना है, तो वो RIP प्रोटोकॉल क्या देखता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में इसको कितने होप को क्रॉस करना पड़ेगा। सो अगर मान लो ये पाथ लेगा 1 2 3, तीन राउटर क्रॉस कर रहा है ना वो, एंड यहाँ से देखेगा तो 1 एंड 2, ओनली 2 को क्रॉस कर रहा है। सो दैट मीन्स वो कौन सा पाथ प्रेफर करेगा, लोअर मैट्रिक, है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए बेस्ट पाथ कैसे बनाता है राउटर, लोअर देखता है मैट्रिक, है ना। और इसकी मैट्रिक क्या, होप काउंट। सो यहाँ पे होप काउंट क्या आ रहा है, यहाँ से तो 3 आ रहा था, एंड यहाँ से क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। तो ये आपका क्या बना लेगा, वो एज ए बेस्ट पाथ बना लेगा। क्लियर है? सो ये क्या करता है, होप देखता है कि कितने होप अवे है, वो काउंट करता है होप, मतलब L3 डिवाइसेस कितने इन बिटवीन सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। इट सपोर्ट्स मैक्सिमम पाथ फॉर बाय डिफॉल्ट। ओके, सो इसका मतलब क्या है, फॉर बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ का क्या मतलब है, सबसे पहले ये बात करते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि सपोज करो मेरा सोर्स, मान लो इस राउटर को यहाँ पे, इस राउटर पे जाना था, एंड यहाँ से क्या हो रहा था, इस तक जाने के लिए ना इसके पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल थे, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्यों, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, RIP की बात कर रहे हैं, तो मतलब RIP प्रोटोकॉल चल रहा है ना, ठीक है। ओके, तो कितने पाथ अवेलेबल है यहाँ पे, टोटल 6 पाथ अवेलेबल है। यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, राइट, इधर से भी जा सकता है। सो इस केस में मैक्सिमम पाथ, इट सपोर्ट्स मैक्सिमम पाथ। मैक्सिमम पाथ का मतलब होता है कि जब आपको लोड बैलेंस करना हो, डेटा आपको लोड बैलेंस करना हो, तो उस केस में वो कितने पाथ को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कितने पाथ को सपोर्ट कर रहा है, 4। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्या आपका रिप चल रहा है,
है ना। और यहाँ पे होप कितने होप अवे है, ये 1 और 2, 2 होप अवे है ना। ऐसे यहाँ से भी 1 और 2, यहाँ से भी 1 और 2, यहाँ से 1 2। और मैंने आपको बताया था अगर आपकी मैट्रिक आपकी सेम हो जाए, अगर आपकी क्या है, सबसे पहले आप क्या देखोगे, प्रीफिक्स वैल्यू वो आपकी सेम है ना। उसके बाद आप क्या देख रहे हो, एडी वैल्यू। अब सभी पे क्या चल रहा है, आरआईपी चल रहा है, दैट मीन सभी की एडी वैल्यू क्या है, 120 है। अब आपने मैट्रिक देखा, मैट्रिक पे सभी का होप काउंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। सो इस केस में अब ये क्या करेगा, ये करेगा क्या, लोड बैलेंस, बताया हुआ ना फोर्थ क्राइटेरिया, एंड लोड बैलेंस करेगा। सो अब आरआईपी क्या करता है, मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट कितने सपोर्ट करता है, 4। दैट मींस अगर यहाँ पे 10 पाथ भी होते हैं ना, जो कि आपकी कुल कॉस्ट होती, तो बाय डिफॉल्ट कितने पाथ के थ्रू वो डेटा भेजता, वो ओनली 4 पाथ के थ्रू ही डेटा को लोड बैलेंस करता है, मतलब 4 पाथ के थ्रू ही आपका डेटा जाता है एक साथ में। बाकी चाहे पाथ यहाँ पे भी आपका क्या इक्वल कॉस्ट है, बट वो उसको उधर डेटा आपका नहीं भेजता, क्योंकि मैक्सिमम पाथ कितने हैं बाय डिफॉल्ट, 4 है बाय डिफॉल्ट। बट मैक्सिमम आपके हो सकते हैं कितने, मैक्सिमम आप इसको चेंज कर सकते हो 16 तक, ठीक है। क्लियर है, समझ आया मैक्सिमम पाथ का मतलब, किसी को डाउट हो तो। रिप के केस में यहाँ पे भी मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 4 होता है। मोस्टली सभी प्रोटोकॉल का बाय डिफॉल्ट 4 ही होता है, चाहे वो ओएसपीएफ हो, चाहे वो ईएचआरपी हो, चाहे आपका रिप हो, बाय डिफॉल्ट 4 होता है, ठीक है, मैक्सिमम पाथ। दैट मींस मैक्सिमम पाथ का मतलब बता रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या मतलब होता है कि वो बाय डिफॉल्ट 4 पाथ के थ्रू वो क्या करता है, डेटा को लोड बैलेंस करता है, 4 पाथ के थ्रू वो डेटा को भेजेगा। और किसी को डाउट है, ओके क्लियर हुआ कंसेप्ट। आप ये जो मैंने अभी तक बताया इसमें कोई डाउट हो, आपका कोई मिस हुआ है कुछ बताओ। ओके क्लियर है ना, मैट्रिक होप काउंट का क्या मतलब है और मैक्सिमम पाथ का क्या मतलब है, ओके। एंड इट सपोर्ट मैक्सिमम होप काउंट 16। इसका क्या मतलब है, मैक्सिमम होप काउंट 16 का क्या मतलब है कि 0 to 15 रहता है, ओके। 0 to 15 मतलब टोटल आपका 16, ओके। सो अब मैक्सिमम होप काउंट का मतलब ये है कि मान लो मेरे यहां पे राउटर्स कनेक्टेड थे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक मेरे सपोज 20 राउटर्स हैं कनेक्टेड आपस में, ठीक है, टोटल। अगर मान लो यहां से कोई रिप का मैसेज जा रहा है ना, अपडेट जा रहा है, तो ये जो राउटर है ये कहां तक कम्युनिकेट करेगा, ये आपकी जो मैक्सिमम आपकी होप काउंट वैल्यू क्या है, जहां पे आपका मैक्सिमम होप काउंट वैल्यू हो जाए 16, वहां तक आपका ही कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। उससे आगे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है मैक्सिमम होप काउंट का मतलब, कि वो मैक्सिमम उतने होप्स तक वो रीच कर सकता है, उतने राउटर तक वो कम्युनिकेट कर सकता है मैक्सिमम, ओके। दैट मीन्स मान लो ये राउटर यहाँ पे कोई एक डिवाइस है, ये वाली डिवाइस थी जो 18th होप काउंट पे बैठी हुई है ना, तो वो इसके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा आरआईपी प्रोटोकॉल। तो ये एक लिमिटेशन होगी ना कि आपका जो आरआईपी प्रोटोकॉल है वो क्या है, स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूजफुल है, राइट। जहां पे आपके मैक्सिमम होप कितने हो सकते हैं, 0 से 15 तक, टोटल 16 है ना, 16 राउटर आप अटैच कर सकते हो एक नेटवर्क के अंदर, ओके। उससे अगर आपने ज्यादा राउटर अटैच किए तो आपकी कनेक्टिविटी में इश्यू आएगा आपके। फंडा क्लियर हुआ, ओके। चलो अब मैं इसका सिंपली अब ये बताऊंगा कि इसको आप कन्फिगर कैसे करते हो। मान लो जो हमने टोपोलॉजी ली थी, राइट, 2 राउटर की पहले आपको करके दिखाया था, फिर आपको 3 राउटर पे आपको करके दिखाया था, है ना। तो सेम आज आरआईपी भी अपने करेंगे, ओके, सब उन दोनों टोपोलॉजीज पे। लाइक यहाँ पे पहले ये 2 राउटर वाले टोपोलॉजी लेंगे, लाइक ये R1 है, ये R2 है, तो R1 R2 है तो 12.1 12.2 है ना। ऐसे यहाँ पे अपने 10 का नेटवर्क ले लेंगे इधर, ठीक है, 10 के नेटवर्क में आईपीस दे देंगे, और इधर अपने 20 के नेटवर्क में आईपीस दे देंगे। एंड यहाँ पे फिर आप आरआईपी प्रोटोकॉल आप कैसे कन्फिगर करते हो राउटर पे, वो मैं पहले आपको कमांड से लिखवा देता हूँ इधर, ठीक है। कमांड लिख लो। पहले बेसिक कनेक्टिविटी तो आपको पता होनी चाहिए ना, आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हो आप, ये सब तो आप कर ही सकते हो, राइट। इतना तो अभी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। अब आरआईपी आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, उसके लिए आप चाहते हो, मान लो मैं R1 पे हूं, तो R1 के कॉन्फ़िग मोड में आपको जाना है, एंड यहां पे आपको बोलना है क्या, राउटर
ठीक है, आपको राउटर बताना है, देन उसका प्रोटोकॉल नेम बताना है कि आप राउटर पे आप कौन सा प्रोटोकॉल चला रहे हो। ठीक है, राउटर मैं चला रहा हूं कौन सा प्रोटोकॉल, RIP, रिप। ओके, एंड यहां पे मेरे को क्या बताना है कि उस राउटर पे मेरे कनेक्टेड नेटवर्क्स कौन कौन से हैं, या फिर मैं कौन कौन से नेटवर्क्स को इस RIP के अंदर मैं कौन कौन से नेटवर्क को एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूं, मतलब आगे शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, कि R1 में मैं कौन सा प्रोटोकॉल चला रहा हूं, यहां पे RIP प्रोटोकॉल चला रहा हूं। तो आपका मोड चेंज होके यहां पे हो जाएगा कन्फिग हाइफन राउटर। ठीक है, रिप करके ऐसे आ जाएगा आपका। ओके, एंड इसमें आपका यहाँ पे आप बताना है आपको क्या कि आप कौन कौन से नेटवर्क इस RIP में शेयर करना चाहते हो। कि मान लो जब भी आपने यहाँ पे RIP चला दिया अब, ठीक है, इधर भी आप RIP चलाओगे, एंड देन अब जब ये आपके, मैंने कल आपको बताया था ये क्या करते हैं प्रोटोकॉल आपस में अपडेट एक्सचेंज करते हैं, राइट। एंड अपडेट में क्या करते हैं वो नेटवर्क्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, राइट, रूट्स को एक्सचेंज करते हैं। सो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस RIP में वो कौन कौन से नेटवर्क को शेयर करे। ठीक है, सो मोस्टली नेटवर्क एडवर्टीजमेंट में ना, आप जब भी आप नेटवर्क एडवर्टाइज करते हो, जो आपके कनेक्टेड राउट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके कनेक्टेड नेटवर्क्स बोल दो या कनेक्टेड राउट्स बोल दो आपके राउटर पे, वो आप बताते हो। ठीक है, तो इस R1 पे कौन कौन से नेटवर्क है, एक तो मेरा 12 का नेटवर्क है और दूसरा यहाँ पे कौन सा नेटवर्क था, 10 का नेटवर्क है ना, ये दो नेटवर्क तो कनेक्टेड है ना इस राउटर पे। अब मुझे सामने वाले को थोड़ी में बताना है, यहाँ पे स्टैटिक में हम क्या बता रहे थे, सामने वाले के लिए बता रहे थे कि 20 कहाँ पे है, 30 कहाँ पे है, बट यहाँ पे आपको क्या बताना है, ओनली खुद के बारे में बताना है। इस राउटर में RIP प्रोटोकॉल चला रहा हूँ, एंड इस राउटर में मेरे ये कनेक्टेड राउट्स हैं, ये कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, जो कि मैं इस RIP के थ्रू एडवर्टीज करना चाहता हूँ। एडवर्टीज मतलब दूसरे को शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, सो कमांड होती है नेटवर्क से एडवर्टीज करने के लिए, नेटवर्क एंड देन आपका जो भी आपकी नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी आप बताओगे यहाँ पे। ओके, दैट्स इट, आपका कॉन्फ़िगर हो गया राउटर रिप। इसमें बहुत कुछ है, वो आगे नहीं डिस्कस करने वाले। ऐसे फिर R2 पे आओगे आप। ठीक है, मैं मेनली अभी थोड़ा बहुत थ्योरी बता के एंड आपको कन्फिगर करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको उसके थ्रू फिर अपने कम्युनिकेट भी करके देखेंगे, है ना, वो प्रूफ भी हो जाए। एंड अगर आपको खुद से पढ़ना है, फिर आप खुद से इसमें और भी आप इन डिटेल आगे बढ़ सकते हो कि आप इसमें वर्जन चेंज कैसे करते हो, टाइमर्स कैसे चेंज कर सकते हो आप, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें भी, है ना। तो वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हो फिर बाद में। सो पहले आपको बेसिक आना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, बेसिक कन्फिगर कैसे करते हैं रिप को। सो यहाँ पे R2 पे भी सेम कमांड, राउटर रिप, एंड यहाँ पे इसके मोड चेंज हो गया, क्या कन्फिग हाइपन राउटर मोड हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको क्या बताना है, नेटवर्क बताना है, क्या बताओगे आप। सो ऊपर वाले इस पे आप नेटवर्क 2 बार चलाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, 2 नेटवर्क है। सो पहले नेटवर्क बताया क्या, 10 के बारे में बताया, फिर नेटवर्क 12 के बारे में बता दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे R2 में भी आप क्या करोगे, राउटर रिप, नेटवर्क बताओगे क्या, पहले तो आपने 12 वाला, एक तो यहाँ पे ये कनेक्टेड है ना इधर, एक मिनट, हाँ ये रहा, एक तो ये है इधर और एक ये है इधर, कौन सा था 20 वाला। सो एक और नेटवर्क कमांड चलाओगे आप, क्या, नेटवर्क 20 वाला। क्लियर है, तो ये कमांड्स रहती है आपकी। किसी को डाउट डाउट है तो बता दो। फंडा क्लियर हुआ अभी, बेसिक, कि इसमें आपका बेस्ट पाथ कैसे बन रहा है ना, होप काउंट क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा ना रिप के बारे में, हाँ या ना। ओके, एंड अभी आपको ये भी पता चल जाएगा इसको अभी कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो चलो अपने चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो पहले आपको 2 राउटर चाहिए ना, मतलब 2 राउटर वाली टोपोलॉजी करवानी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पे आपको 2 राउटर करवा देता हूँ रिप पे, ठीक है, और EIGRP में अपने 3 राउटर कर लेंगे, ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। या RIP को भी आपको देखना है यार, 3 राउटर आप खुद कर ट्राई करियो, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कमांड तो आपको ही देनी है, राउटर पे जाके उसके कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में बताना है, और कुछ नहीं है। क्लियर है ना, अरे बोलो हाँ या ना। तो कर लोगे ना खुद से सभी लोग, 3 राउटर वाला।
मैं यहाँ पे 2 राउटर करके दिखा देता हूँ आपको। मुझे ये मत पूछना कि अभी आप ये कहाँ कहाँ से कौन सा केबल लेना है ना, और आईपी कैसे देते हो, ये सब मत पूछियो, राइट, क्योंकि आपको आना चाहिए अभी तक ये सब चीज़ें। सो यहाँ पे मैं आईपी दे रहा हूँ 10.1 और इसका गेटवे लाइक मैं 10.100 ले रहा हूँ, ओके, जो कि पहले भी लेते थे। ऐसे यहाँ पे आईपी 10.2 10.100, यहाँ पे आईपी 20 वाला नेटवर्क, राइट, एंड 100 वाला क्या है, डिफॉल्ट गेटवे है। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? राजकुमार, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? राजकुमार, राजकुमार अनम्यूट करोगे? चलो छोड़ो यार, पठान आप बता दो डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है। वो ऑफिस में बिजी है बेचारा। एग्जिट एग्जिट गेटवे है ना? हाँ, वो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। सो इन सभी पीसीज के लिए वो R1 का जो इंटरफेस है, कौन सा वाला इंटरफेस है, FA 0/0, ये क्या है आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है ना। सो आईपी क्या दिया था मैंने R1 पे, ये तो बताया ना, और साथ में इसको क्या करना है, अप करना है। ऐसे ही एक और इंटरफेस है अपना, इंटरफेस सीरियल 1/0, उस पर आईपी देना है अपने को क्या, 12.1, सबनेट मास्क, नो शटडाउन। क्लियर है? मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो अभी बता दो यार, क्या आईपी वगैरह कैसे देते हो राउटर पे, है ना? बताओ, डाउट है क्या किसी को? हम्म अगर मैंने क्वेश्चन ही सारे ऐसे दे दिए फिर? ठीक है तो फिर हाँ। अभी मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी, वो आप बता रहे थे कुछ, तो मैंने आपसे पूछा था यूडीपी का पोर्ट नंबर, बताया नहीं आपने। 520 किसके लिए होता है वो? नहीं, IPv4 के लिए, IPv6 के लिए है, ये भी बता दो। नहीं, यूडीपी तो है, उसमें भी आपका IPv4 में भी आप रिप चला सकते हो, IPv6 में भी आप रिप चला सकते हो, तो दोनों के लिए आपका सेम रहेगा पोर्ट नंबर। हाँ, क्या रहेगा? चलो भैया, अभी मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, सिंपल आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किया है ना। सो यहाँ पे मैंने दिया था 10.100, है ना, एंड यहाँ पे दिया है मैंने क्या, 12.1, इधर यहाँ पे दिया है क्या, 12.2, और ये मेरा क्या है, ये मेरा है R1, है ना, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा R2, राइट, एंड यहाँ पे है IP 20.100। क्लियर है? नीचे वाले पीसी को क्या है, 1 और 2, इधर 10.1 10.2, और इस वाले को, ठीक है। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, इस राउटर पे देखो आईपी मैंने ये दिए हुए थे, ठीक है, और मैं इसकी राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, शो आईपी राउट, तो क्या बता रहा है कि 2 नेटवर्क है मेरे पास, 10 और 12। क्या इसको 20 वाले के बारे में पता है क्या? नहीं पता। तो क्या ये पीसी कम्युनिकेट करेगा 20 वाले को? नहीं करेगा, राइट, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है राउटर को। ये तो क्या करेगा, राउटर को भेज देगा डेटा आगे डिफॉल्ट गेटवे पे, पर डिफॉल्ट गेटवे को कुछ नहीं पता। तो वो क्या कह रहा है, 10.100 आपका राउटर बता रहा है क्या, कि वो आपका होस्ट क्या अनरीचेबल है, क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके, इस राउटर के पास में, ओके। सो अब आप कैसे कम्युनिकेट करवाओगे, हम आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू, तो आप क्या कमांड देते हो, राउटर रिप, कौन से मोड में आ गए आप, कन्फिग राउटर मोड पे आ गए,
राइट। और यहाँ पे आप क्या बताते हो, मैंने आपको बताया था कनेक्टेड राउट्स के बारे में। सो आप क्या बताओगे कि जब भी राउटर रिप मैं चला रहा हूं, इसमें मेरा कौन कौन सा राउट्स को आगे शेयर करे, 10 और 12 को। ये कनेक्टेड है ना, सी मतलब आपके कनेक्टेड राउट्स, यही तो है ना। देख लो इधर 10 का चल रहा है और इधर ये 12 का नेटवर्क है, ये भी आपसे आपसे कनेक्टेड है ना, ये देखो यहां से क्लियर है ना। तो राउटर रिप नेटवर्क, मैंने क्या बताया कि मेरा एक 10 का नेटवर्क है, ओनली नेटवर्क आईडी देनी है आपको, ठीक है, ओके। और कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स में आगे सबनेट मास्क वगैरह वो सब देना होता है, वो अपने आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो ओएसपीएफ में ओनली बताऊंगा आपको ओएसपीएफ में क्या देना होता है, बट यहाँ पे ओनली डिस्कस करेंगे क्या, नेटवर्क आप ऐसे एडवर्टाइज कर सकते हो, नेटवर्क एंड नेटवर्क आईडी, क्लियर है। सो आपने जैसे ही एनेबल किया ना, अब क्या होगा कि ये आपका डेटा भेजेगा किधर, इधर आगे भेजेगा इस ये वाला राउटर, ठीक है। ओके, अब सेम चीज मैं इधर भी चला देता हूं। इसके आपके पास क्या क्या राउट्स हैं, शो आईपी राउट, क्या इसको 10 के बारे में पता है या नहीं पता ना। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, राउटर रिप, ठीक है। और राउटर रिप किया एंड अब मैं क्या बता रहा हूँ, नेटवर्क, खुद के नेटवर्क एडवर्टाइज करना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद के नेटवर्क को एडवर्टाइज करूँ, कहाँ पे, बाकी दूसरे राउटर्स को जहाँ पे रिप चल रहा हो, है ना। तो नेटवर्क को क्या कमांड से आप एडवर्टाइज करते हो, नेटवर्क, एक तो मेरे पास 12 का नेटवर्क है, राइट, एंड दूसरा नेटवर्क क्या है मेरे पास, 20 का है, यही है ना, क्लियर है। हाँ, अपने खुद के नेटवर्क के बारे में बताना है, ठीक है। सो अब आप चेक करो ना, शो आईपी राउट, राउटिंग है, आप टेबल अगर आप चेक करोगे, शो आईपी राउट किया तो अभी तक आया नहीं, वेट 12:20, एक मिनट, हाँ यहाँ पे 10 और 20 बोल दिया ना मैंने यार, तो यार पहले बताना चाहिए था ना ये चीज। चलो भाई दोबारा से चलते हैं फिर, क्या था, राउटर रिप था ना, तभी मैं सोच रहा हूँ वो, तभी तो ये क्या हुआ जब मैंने ये डिबग किया ना, डिबग वाली कमांड चलाई थी, डिबग आईपी रिप इवेंट किए थे, वो हुआ नहीं था, राइट, कुछ मैसेज भी नहीं आया था। चलो अब देखते हैं, राउटर रिप है ना, और मैंने नेटवर्क चलाया यहाँ पे क्या, नेटवर्क एक तो 10 का चलाया हुआ था, राइट। सो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ, एक बार दोनों नेटवर्क हटा रहा हूँ मैं, और दूसरा मैंने 20 बताया था ना, उसको मैंने क्या किया, नो कर दिया, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं वापस से इसको दोनों जो कमांड चाहिए दोनों हटा दी, मैंने गलत बता दिया था। नेटवर्क क्या था मेरा, एक तो नेटवर्क है मेरा 10 का नेटवर्क है, एंड दूसरा नेटवर्क क्या है मेरा, दूसरा नेटवर्क है मेरा 12 का है ना, 12 का है, राइट, क्लियर है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हो, क्या करता है, आगे अपडेट मैसेज भेजता है ना। अपडेट भेज रहा है किधर, ये तो सेंडिंग अपडेट, काम पे भेज रहा है, इस इंटरफेस पे भेज रहा है, इधर भी एक अपडेट भेज रहा है, काम पे सीरियल पे भेज रहा है ना, क्लियर है। और ये बता भी रहा है क्या, ये नेटवर्क है, एडवर्टीज कर रहा है। एक मिनट अनडिबग कर देता हूँ, अनडिबग ऑल, अनडिबग ऑल, डिबग का मतलब होता है कि आप जो आपके पैकेट जा रहे होते हैं ना उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे, ठीक है, वो आपको दिखा देगा प्रोटोकॉल, मतलब क्या क्या आपके, अब मैंने क्या किया, डिबग कमांड चलाई थी और मैं देखना चाहता क्या था, क्या डिबग आईपी रिप, मतलब जो आपके रिप में जो कुछ हो रहा है वो मुझे दिखाए, ठीक है, बैक एंड में। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे नेटवर्क कमांड चलाई 10 और 12 की, इसने क्या किया, अब आगे अब मतलब ये रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया, अपडेट मैसेज देखो। और मैंने कल आपको ये तो बोला था ना, राउटिंग में क्या होता है, ये दो टाइप के अपडेट जाते हैं, ट्रिगर्ड अपडेट जाता है ना, और ऐसे करके आपका एक पीरियोडिक अपडेट जाता है। तो ये आपका पीरियोडिक अपडेट ही भेजता है आरआईपी, ठीक है, और वो 30 सेकंड के बाद ही भेजता है, वेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वो अपने चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखो ये प्रूव हो गया ना कि ये अपडेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, वो आप अपडेट भेजते हैं एक दूसरे को, देखो अपडेट जा रहा है ना, सेंडिंग अपडेट, देख लो आप,
सेंडिंग अपडेट, क्लियर है। एंड अपडेट में क्या भेज रहा है, देख लो नेटवर्क के बारे में बता रहा है उसको। तो अब देखो क्या मैंने इसको बताया है क्या अभी, जब R2 पे चलते हैं, R2 पे भी जाते हैं, एंड R2 पे यहाँ पे मैंने इसको बताया था क्या 10 कहाँ पे है या फिर ऐसे बारे में, इसको मैंने क्या बताया सिर्फ कि मेरे नेटवर्क के बारे में दूसरे को बता दो। एंड R1 को मैंने क्या बताया कि मेरे नेटवर्क के बारे में दूसरे को बता दो। तो दोनों को एक दूसरे को बारे में पता चल जाएगा ना। सो मैं कमांड चलाता हूँ क्या, शो IP राउटिंग, अगर आप चेक करोगे ना राउटिंग टेबल, तो अब देखो यहाँ पे एक राउट दिखा रहा है 10 का, और क्या बता रहा है वो आर मतलब कि वो आपका रिप का राउट है, रिप से आया है मेरे पास, ठीक है। आर का क्या मतलब है कि वो मेरे को कहां से रिसीव हुआ, रिप से रिसीव हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 120 ये क्या आपकी एडी वैल्यू, क्लियर है। 120 होती है ना RIP के एडी वैल्यू, यही बताई थी, प्रूव हो गया ना कि हाँ 120 होती है। दूसरी चीज यहाँ पे ब्रैकेट में एक और चीज लगी है, वन वन मतलब वो इसकी मैट्रिक बताता है। तो ये राउटर, ये वाला नेटवर्क इस राउटर से वन मैट्रिक, और मैट्रिक राउटर के केस, रिप के केस में क्या होती है मैट्रिक, होप है ना, तो होप काउंट होती है, तो वन होप अवे है, दैट मीन्स देख लो, मान लो इसको 10 पे जाना है, यहाँ पे आना है, तो कितने राउटर को क्रॉस कर रहा है, सिर्फ इसको क्रॉस कर रहा है ना, एक राउटर क्रॉस कर रहा है। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसकी मैट्रिक यहाँ पे कितनी है, वन है, ओके। जब आप 3 राउटर का आप देखोगे ना, तो वहां पे आपको किसी किसी में आपको मैट्रिक 2 भी दिखेगी आपको, क्योंकि जहां पे उसको 2 राउटर क्रॉस होके जा रहा होगा ना, वहां पे आपको मैट्रिक 2 दिखेगी। फिर आपको अगर आपका 5 राउटर के थ्रू आप कर रहे हो टोपोलॉजी बना के, तो उस केस में आपको फिर वहां पे 4-5 मतलब यहाँ पे दिखेगा वैल्यू, ठीक है। और आप वो भी आप प्रूफ कर सकते हो, एक साथ में आप लाइन में 20 राउटर लगा लेना, ठीक है, और फिर देख लेना कि वो कहाँ तक कम्युनिकेट कर रहा है, वो भी प्रूव हो जाएगा ना। मैक्सिमम 16 राउटर तक वो आपका कम्युनिकेट करेगा, मैक्सिमम कितने होते हैं, 16 होते हैं, राइट। सो वो आप खुद खुद को आपको प्रूव करना है, हर एक चीज मैं यहाँ पे प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, स्पेशली ये आपका जब आउट ऑफ थोड़ा सा सिलेबस हुआ ना, क्लियर है ना। हाँ अगर अपना सिलेबस का होता तो फिर आपको पूरा सब कुछ बताते आपको। इवन जो मैंने आपको यहाँ पे मैसेज आया था ना, इवेंट्स का मैसेज ये था, वो सब भी मैं आपको बताता कि ये क्या होता है, ये सब बारे में ये सब भी डिस्कस करते हैं अपने, ओके। सो चलो आगे जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपने को। सो मैंने यहाँ पे सिंपल वो कमांड चलाई थी राउटर रिप, हर एक राउटर पे जाके सिर्फ ये बताया कि मेरे जो कनेक्टेड राउट्स है इन्फॉर्मेशन आगे शेयर कर देना। इसको मैंने यहाँ पे आके क्या बताया कि मेरे जो कनेक्टेड राउट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन आगे शेयर कर दिया। तो इन दोनों ने क्या किया, आपस में अपडेट एक दूसरे को भेज दिए, जैसे इसने भेजे थे इधर, उसने भी क्या भेजे थे अपने राउट्स इधर भेज दिए। तो इसको पता चल गया ना 20 का, यहाँ पे देखो इस पे R1 पे आता हूँ मैं, शो IP राउट करता हूँ। सो मेरा 20 वाला नेटवर्क, मैं RIP के थ्रू जा सकता है ना, RIP के थ्रू रिसीव हुआ 20 वाला नेटवर्क मेरा, इसकी एडी वैल्यू 20 है, 120 है, और इसकी होप मतलब वन होप अवे है, और ये वाया R2 है ना, 12.2 किसका IP, R2 का ही है ना, कि वो आया वाया R2 के थ्रू जा सकता है। एंड कौन सा इंटरफेस, 1/0। सो यहाँ पे ये कौन सा इंटरफेस है, 1/0 ही तो है ना, ठीक है। नेक्स्ट होप क्या है आपका, 12.2 है, एंड एग्जिट इंटरफेस क्या है आपका 12.1, सॉरी सीरियल 1/0 है ना। तो यही तो दिखा रहा है यहाँ पे सब। नेक्स्ट होप आपका क्या है 12.2, एग्जिट इंटरफेस क्या है आपका 1/0, क्लियर है। अब आपको राउट आ गए हैं, इसको 20 के बारे में पता चल गया, एंड ऑटोमेटिक, एंड इसको ऑटोमेटिक किसके बारे में पता चला, 10 के बारे में पता चल गया। अब आप अगर देखोगे ना, पहले तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा था, बट अभी क्या होगा, अब कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा। पहला पैकेट ड्रॉप होगा, होने दो। ट्वेंटी डॉट वन है क्या आपका IP, रिप्लाई यार देखो 20.2 से आ रहा है, माइट बी मैंने IP गलत कॉन्फ़िगर कर रखा होगा यहाँ पे, तो ये ऐसी चीज आपके साथ भी हो जाएगी कभी कभी। म्यूट रखो यार, 20.001, 20.002,
यहाँ पे आईपी क्या था इधर? हाँ अब देखो ना यार, मैंने यहाँ पे आईपी गलत दिया हुआ है। साथ साथ में को साथ में मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था ना यार, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया था। हाँ सॉरी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो ये गलती यार आपसे भी हो सकती है। अब मैं सिंपल सी उस टाइम पे मैं डिफॉल्ट गेटवे के बारे में पूछ रहा था ना, क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मैंने बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आईपी क्या दे दिया, ये 12.2 दे दिया था, राइट। सो यहाँ पे आईपी मेरे को क्या देना है, इंटरफेस एफ ए 0/0 पे जाना है, और यहाँ पे आईपी देना है मेरे को क्या, आईपी एड्रेस 20.100 देना है ना, नो शटडाउन। अब देखो आप, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 20.100 राइट, एंड अब यहाँ पे मेरा आईपी क्या है, 20.1 है, 20.100 सही है। एंड यहाँ पे क्या है मेरा आईपी 20.2 20.100, अब सही है। तो अब रिप्लाई आ जाएगा, रिप्लाई आ रहा है ना 20.1 से, ठीक है, एंड 20.2 से भी आ रहा है, आ जाएगा, वेट करो, आ गया है ना। तो ये चीज़, छोटी छोटी गलतियां आपसे हो सकती है कि आपने आईपी एड्रेस गलत कॉन्फ़िगर कर दिया हो, है ना। जैसे पहले मैंने नेटवर्क में मैंने यहाँ पे गलत दे दिया था ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर कुछ साथ साथ में कुछ दूसरा काम करूंगा तो उस केस में फिर मेरा फोकस नहीं हो पाएगा ना, मैं क्या कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, राइट। सो जब भी आप कुछ कॉन्फ़िगर करो, आप मेक श्योर करो कि आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया है। एंड आप क्या करोगे, ये इशू आईपी इंटरफेस ब्रीफ वगैरह कमांड से आप मेक श्योर कर सकते हो कि कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी है मेरा, है ना। एंड हाँ, अब एक चीज और, अब हम यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है कैसे आप डिफाइन कर पता चलाओगे, इसके लिए कमांड होती है शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, ये कमांड होती है। ये आपको बता देगा क्या, कि यहाँ पे मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, रिप चल रहा है। अपडेट मैसेज क्या है, हर 30 सेकंड में भेजता है, बताया था ना मैं थोड़ी देर पहले। और ये मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला, आउट ऑफ सिलेबस है आपका। मैक्सिमम बात आपको कितने बताए थे, 4, प्रूफ हो गया, देव या कोई कह रहा था, हाँ जी। ये आजकल यार यूज नहीं होता। हाँ वो भी सेम इश्यू होगा। ओके, सो अब यहाँ पे देख लो यार, राउटिंग फॉर नेटवर्क्स, कौन कौन से नेटवर्क्स के लिए राउटिंग कर रहा है, मतलब कौन कौन से नेटवर्क्स को एडवर्टीज कर रहा है, 10 और 12 जो इसके खुद के थे ना कनेक्टेड, है ना। और इसकी आईडी वैल्यू क्या होती है 120, एंड बाय डिफॉल्ट भी क्या होती है 120 होती है आरआईपी की। क्लियर है, ये तो चीजें बताई हुई है ना। हाँ तो ठीक है, फिर प्रूफ हो गया, करके दिखा दिखा दिया आपको। अब अपने बात करते हैं क्या, अब मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ से कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो राउटर रिप हटा दिया। राउटर रिप से मैंने क्या किया था, राउटर रिप कमांड चलाई थी, उससे क्या हुआ था, राउटर कॉन्फ़िगर हुआ था रिप प्रोटोकॉल, है ना। तो आप कैसे देखते हो कौन सा प्रोटोकॉल चला हुआ है, ये कमांड होती है शो आईपी प्रोटोकॉल। इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कौन सा प्रोटोकॉल आपका चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, मैं आपको रिप को आप रिमूव कर देता हूँ, नो राउटर रिप, यहाँ पे इसको भी रिमूव कर दिया। ओके, सो अब देखो, अब वापस से बाय डिफॉल्ट टोपोलॉजी हो ना आपकी, मतलब ओनली आईपी एड्रेस इज कॉन्फ़िगर्ड है। सो R1 देखो, शो आईपी राउट, क्या यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या कोई राउट रिप के रिलेटेड, कि आपने पूरा राउटिंग प्रोटोकॉल आपने डिसेबल कर दिया। सो यहाँ पे कोई भी आपको राउटिंग जो उस प्रोटोकॉल के रिलेटेड आपका कोई भी है एड्रेस होगा वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका R2 पे जाता हूँ, शो आईपी राउट, क्या यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या रिप से, पहले तो दिखा रहा था ना आर आर करके आ रहा था, यहाँ पे देखो पहले तो आ रहा था आर करके जब आर आई पी चल रहा था, बट जैसे मैंने आर आई पी डिसेबल किया, रिमूव किया, तो यहाँ पे अब बाय डिफॉल्ट आया आपका। सो अब कम्युनिकेट होगा क्या, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, राइट। सो मतलब ये आपकी बाय डिफॉल्ट टोपोलॉजी है अब आपकी, है ना। सो सेम चीज मैं आपको अब ई आई आर पी के ऊपर करके दिखाऊंगा। तो पहले थोड़ी सी आपको थ्योरी बता देता हूँ उसकी ई आई आर पी की।
एंड कमांड आप यहाँ पे एक साथ के साथ ये कमांड भी आप लिख लेना कि आपको चेक कैसे करना है। सो आप बात करते हैं अपने EIGRP के बारे में। EIGRP, ओके। एंड ये कौन सा प्रोटोकॉल है आपका? इसका फुल फॉर्म है एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ओके। एंड ये आपका क्या है? एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, या फिर आप कह सकते हो क्या, इट इज एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, और हाइब्रिड तो बोला था ना, कल बताया था आपको, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड हाइब्रिड का क्या मतलब है कि वो इसको ये एज ए डिस्टेंस वेक्टर प्लस ट्रिगर्ड अपडेट भी ये सपोर्ट करता है, राइट। सो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये चीज, ओके। चलो, सो उसमें आपको मैंने मैट्रिक बताई थी, उसकी मैट्रिक क्या होती है? रिप की होप काउंट, है ना। बट यहाँ पे मैट्रिक ये क्या करता है, इसका एक फार्मूला रहता है मैट्रिक का, ठीक है। सो मैट्रिक में क्या करता है ये, कुछ के वैल्यूज होती है। क्या होता है? के वैल्यूज। विद द हेल्प ऑफ दिस के वैल्यूज ये क्या करता है, आपकी जो मैट्रिक है ना, वो कैलकुलेट करता है। एंड उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है आपका, और के वैल्यूज आपकी होती है K1, K2, K3, K4 एंड K5। ये फाइव के वैल्यूज होती हैं, ओके। एंड बाय डिफॉल्ट आपका K1 एंड K3 यूज होता है, ठीक है। K1 इक्वल टू 1 होता है, दैट मीन्स वो आपका यूज हो रहा है। एंड K3 इक्वल टू 1 होता है, दैट मीन्स वो आपका यूज हो रहा है। बाकी सभी क्या होते हैं? 0 होते हैं, दैट मीन्स वो आपके मैट्रिक कैलकुलेशन में वो आपके यूज नहीं हो रहे। और उसके पीछे भी एक रीजन है, वो आपको CCNP में बताया जाता है कि क्यों आपका K1 और K3 यूज होता है, ये K2, K4, K5 क्यों नहीं यूज होता, एंड ये होते क्या है, ठीक है। वो भी आपको बाद में पता चलेगा। तो फार्मूला बता देता हूँ आपको। फार्मूला होता है आपका 10⁻7 डिवाइड बाय लीस्ट बैंडविड्थ, ठीक है, प्लस कम्युलेटिव डिले। मतलब जितना भी आपका डिले है ना, सारा का सारा कम्युलेटिव मतलब ऐड हो जाएगा, ठीक है। होल मल्टीप्लाई बाय 255 और 6, तो ये फार्मूला होता है, ओके। सो यहाँ पे 10⁻7 डिवाइड बाय जो आपकी लिंक मतलब आपके नेटवर्क में जिसका सबसे कम बैंडविड्थ होगा, उस लिंक का बैंडविड्थ लेगा यहाँ पे। एंड वहाँ पे टोटल डिले जो आ रहा है उसको कम ऐड करके जो आपकी वैल्यू आएगी उसको फिर मल्टीप्लाई करेगा क्या, 256 से, तो उससे एक वैल्यू आ जाएगी ना। तो वो आपकी वैल्यू क्या है? वो आपकी कहते हो वो आपकी मैट्रिक है, ओके, क्लियर है। एंड जो जिस पाथ का आपका मैट्रिक कम होगा उसको प्रेफर करेगा, राइट। सो ये फार्मूला होता है। मैंने बताया था ना EIGRP में हम डिस्कस करेंगे उसका फार्मूला क्या रहता है उस टाइम पे जब आपको मैट्रिक बताई थी, क्लियर है। डाउट किसी को? सिंपल फार्मूला याद कर लेना, याद हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब आगे बात करते हैं। इट स्पोर्ट्स मैक्सिमम पाथ, वहां पे कितने थे? 4 थे ना बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने हैं? 4 ही है, ओके। एंड मैक्सिमम आप इसको चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम आप 16 या 32, वो डिपेंड करता है यार iOS वर्जन पे, ठीक है। आपका राउटर का iOS वर्जन क्या है। मिनिमम मैक्सिमम आप मतलब ऐसा है कि आप 16 कर सकते हो, 32 भी कर सकते हो, बट वो कुछ कुछ राउटर्स में होता है। बट आप कह सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 16 है, जो मोस्टली सभी राउटर सपोर्ट करते हैं, ओके। बट बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 4। दैट मीन्स मैक्सिमम पाथ मतलब कि मान लो हमारा क्या है, सभी यहां से मैट्रिक क्या आ रही है, सभी से सेम आ रही है ना। कि मान लो अगर मैं यहां से भी जाऊं तो मैट्रिक सेम है, यहां से भी जाऊं मैट्रिक सेम है, यहां से जाऊं मैट्रिक सेम है। ये फॉर्मूला में जो मैट्रिक आ रही है ना वो सेम आ रही है। वो सेम क्यों आएगी? जब आपका डिले और जो आपकी बैंडविड्थ है वो आपकी सेम होगी, तब आपका जो वैल्यू है फॉर्मूला है वो भी आपका सेम आएगा, ओके। सो अगर वो सेम आ रहा है आपकी मतलब मैट्रिक सभी पाथ सेम हो गई, तो उस केस में वो फिर वो क्या करेगा? लोड बैलेंस करेगा। एंड बाय डिफॉल्ट कितने पाथ के थ्रू वो लोड बैलेंस करेगा? 4 पाथ के थ्रू करेगा। फंडा क्लियर था ना पहले?
तो मैं अभी दोबारा से रिकॉल कर दिया। हाँ, मैक्सिमम आप इसको चेंज कर सकते हो। हाँ, एंड एक मैंने आपको बताया था राउटर जो रिप था वो आपका स्मॉल नेटवर्क के लिए यूजफुल था। क्यों था? क्योंकि वहां पे जो मैक्सिमम हॉप काउंट वो सपोर्ट करता था, मैक्सिमम 16 हॉप काउंट सपोर्ट करता था। दैट मीन्स वो 16 डिवाइसेस तक ही रीचेबल था, राइट। बट यहां पे इट सपोर्ट्स मैक्सिमम हॉप काउंट 100 बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, मतलब वो 100 राउटर्स तक वो बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट कर सकता है बाय डिफॉल्ट। जैसे आपने ये जब कॉन्फ़िगर किया ना बाय डिफॉल्ट, मान लो आपके 100 राउटर्स एक लाइन में लगे हुए थे ना, ऐसे करके, तो वो आपके 100 डिवाइस तक बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट कर लेगा। अगर आपके ज्यादा भी लगे होंगे ना, वो भी आपका सपोर्ट कर लेगा। उस केस में फिर आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। सो मैक्सिमम सपोर्ट करता है 255। ओके, सो मैक्सिमम हॉप काउंट कितना सपोर्ट करता है? अप टू 255 तक। बट बाय डिफॉल्ट 100 भी करता है। दैट मीन्स ये आपका लार्ज नेटवर्क के अंदर आप यूज कर सकते हो ये 1000 पे। क्लियर है? फंडा क्लियर है ना? बाकी सभी को आवाज नहीं आ रही यार? अक्षय, सुखविंदर, अनंत, देव, गौरव, श्रीराम, ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो आप चेंज कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट 4 रहता है, बट उसको चेंज कर सकते हो। एंड आपको रिप के अंदर भी दिखाया भी था वो वैल्यू, है ना, बाय डिफॉल्ट 4 ही था वहां पे सिलेक्टेड, राइट। एंड वो दिखा भी दे रहा था बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो। बट यहाँ मतलब चेंज हो जाती है, वो कमांड होती है उसके लिए भी अलग। ऐसे आपका मैक्सिमम हॉप काउंट यहाँ पे 100 है बाय डिफॉल्ट, बट आप मैक्सिमम हॉप काउंट वैल्यू भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो 255 तक। ओके, एंड अब इसमें क्या होता है, ई आई आर पी ना, ई आई आर पी कुछ टेबल बनाता है। ई आई आर पी में कुछ क्या होती है, जी आर पी टेबल्स रहती हैं, 3 टेबल होती हैं। ओके, पहली होती है नेबर टेबल, जो इसमें वो अपनी नेबर्स की इंफॉर्मेशन कह सकते हो। इट इज यूज्ड टू स्टोर नेबर्स इंफॉर्मेशन। आपके नेबर कौन कौन है ना, नेबर्स इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है नेबर टेबल में। ओके, दूसरा होता है आपका टोपोलॉजी टेबल। इसमें ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू स्टोर ऑल पॉसिबल पाथ्स इंफॉर्मेशन, ऑल पॉसिबल पाथ्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, मल्टीपल पाथ हो सकते हैं ना, अभी मैक्सिमम पाथ अभी मैंने आपको बताया 4 है ना, तो वो क्या है, वो आपके पॉसिबल पाथ्स है ना, वहां से वो डेटा को भेज सकता है। ओके, सो जितने भी सारे पॉसिबल पाथ्स अवेलेबल हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन, जितने भी पाथ अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, आपकी टोपोलॉजी टेबल में। एंड वहां से फिर वो क्या करता है, उस पे जो टोपोलॉजी उसमें सभी पाथ अवेलेबल है, वहां पे फिर वो कुछ एल्गोरिथम एंड चलते हैं, ये आपका फार्मूला है वो रन होता है। एंड फिर वो क्या करता है, बेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है। एंड फिर वो बेस्ट पाथ कहाँ पे स्टोर होता है, आपका राउटिंग टेबल में, है ना। यूज्ड टू स्टोर बेस्ट पाथ इंफॉर्मेशन। ऑल पॉसिबल पाथ इंफॉर्मेशन, है ना। अब सपोज करो, अभी समझा देता हूं। मान लो एक R1 है, R2 है, महादेव कौन देख रहा है भाई? R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9। ओके, ऐसे करके अब सभी में क्या चल रहा था, अपना ई आई आर पी चल रहा है ना। तो इस केस में प्रीफिक्स आपको क्या सेम मिल रहा है ना, मान लो इसका यहाँ से इसका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स वैल्यू सेम मिल रही है सभी पाथ से। एंड उसके बाद फिर आपका जो ए डी वैल्यू ई आई आर पे चल रहा है, सभी सेम ही होगा ए डी वैल्यू, राइट।
ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखेगा, मैट्रिक देखेगा। सो अब क्या होगा, सबसे पहले ये जो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे EIGRP चल रहे हैं ना, तो सबसे पहले EIGRP सबसे पहले क्या करेगा, वो नेबर बनाएगा कि ये मेरा नेबर बनेगा, ये मेरा नेबर बनेगा। एंड जो मेरा नेबर बना, सो ये क्या करेगा, इस R1 पे आपको नेबर में क्या क्या दिखेगा कि मेरा R1 नेबर है, R2 नेबर है, एंड सॉरी R1 नेबर है, R5 नेबर है, एंड R7 नेबर है ना। R1 R5 एंड R7 क्या है, मेरे नेबर्स हैं, राइट। सो नेबर टेबल में आपको ये दिखेगा कि आपके नेबर कौन कौन है। सो इसको अपने नेबर, इसका नेबर कौन है, ये है ना, और ये है और ये है। सो उसके लिए भी एक अलग क्राइटेरिया रहता है कि नेबर कौन कौन बनेगा, ठीक है। अगर वो क्राइटेरिया मैच करेगा ना तो वो नेबर बनेगा, अदरवाइज वो नेबर नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे EIGRP चला दिया, राउटर रिप की तरह नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, आपका EIGRP प्रोटोकॉल है। सो रिप में तो क्या होता था कि आपने सिंपली यहाँ पे रिप चलाया, यहाँ पे रिप चलाया, जो आपने नेटवर्क दिया हुआ एक दूसरे को भेज देंगे, राइट। बट EIGRP OSPF में क्या होता है, पहले वो जैसे आपने मान लो ये दो राउटर थे, इन दोनों के बीच में अगर आपने EIGRP या OSPF चलाया ना, मान लो EIGRP चलाया, सो पहले वो क्या करेगा, नेबरशिप फॉर्म करेगा। उस नेबरशिप फॉर्म करने के लिए एक क्राइटेरिया रहता है, वो मैच होना चाहिए, तभी वो नेबर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो आपने R1 और R2 के बीच में EIGRP चलाया और वो नेबर बन जाए, जरूरी नहीं है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। तो इन डिटेल वो फिर आपको, ठीक है, पता ही है फिर अभी आगे क्या कमेंट आने वाला है, राइट। सो इन डिटेल नहीं डिस्कस करने वाले, हाँ, बट आपको मैंने एक बार फिर भी आपको बता दिया है, आपको राइट ओवरव्यू दे दिया है कि हाँ, कि वो नेबरशिप पैरामीटर्स के अगर मैच हुए फिर आपके नेबर बन जाएंगे। एंड मान लो यहाँ पे नेबरशिप आपके पैरामीटर मैच हो रहे हैं तो फिर आपके नेबर बन गए। लाइक R1 का नेबर क्या है, मेरा R2 है, R5 और R7 है ना, यही है ना इसके नेबर। तो नेबर टेबल में क्या रखेगा वो, ये इन्फॉर्मेशन होगी, ओनली नेबर्स की इन्फॉर्मेशन कि मेरे नेबर कौन कौन है, ओके। उसके बाद टोपोलॉजी टेबल में क्या क्या होगा, टोपोलॉजी टेबल में कि मेरे को अब R1 से R4 तक जाने के लिए, अब यहां से मेरे को यहीं पे जाना है ना, इस पे आना है, तो R1 से R4 में जाने के लिए क्या क्या पाथ अवेलेबल है, ये वाला पाथ अवेलेबल है, ये भी पाथ अवेलेबल है, ये भी पाथ अवेलेबल है, तीनों पाथ पॉसिबल है ना। तो ऑल पॉसिबल पाथ, सभी के सभी पाथ कहां पे स्टोर करेगा, आपके टोपोलॉजी टेबल के अंदर होंगे आपके पॉसिबल पाथ्स, ठीक है। एंड यहाँ पे टोपोलॉजी टेबल में एक होता है, एक एल्गोरिथम चलता है, उसको बोलते हो आप ड्यूल एल्गोरिथम। वो भी इन फ्यूचर आपको अगर सीसीएन पढ़ोगे आपको पता चलेगा ड्यूल एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। एंड फिर ड्यूल एल्गोरिथम के अंदर फिर ये फार्मूला रन होता है, जो मैंने अभी ऊपर फार्मूला आपको बताया था, ओके। एंड फिर वो क्या करता है, सभी पाथ्स का मैट्रिक निकालेगा, है ना, कैलकुलेशन करेगा, एंड जिस पाथ का अपना मैट्रिक सबसे कम होगा उसको स्टोर कर लेगा किसमें, राउटिंग टेबल में। सो राउटिंग टेबल में आपका हमेशा बेस्ट पाथ ही स्टोर होगा। सो मान लो आपका R2 वाला बेस्ट पाथ आया, तो यहाँ पे वो ओनली क्या बोलेगा कि वो इस नेटवर्क पे R4 पे जा सकता है वाया R2, है ना, ऐसे करके बता देगा। ऐसे नहीं बताएगा कि उसके पास R2 भी जा सकता है, R5 के थ्रू भी जा सकता है, R7 के थ्रू भी जा सकता है, ऐसे नहीं बोलेगा। राउटिंग में हमेशा बताया हुआ पहले भी, राउटिंग टेबल हमेशा बेस्ट पाथ ही रखती है ना, क्लियर है। कोई डाउट किसी को इसमें, थोड़ा थोड़ा पता चला EIGRP में क्या होता है, फंडा क्या रहता है, कैसे बनाता है, बेस्ट पाथ वगैरह। और यार इसमें बहुत कुछ है यार, अगर मैं बताऊं तो पढ़ने वाला आपका 10 दिन लग जाएंगे अगर अपने पढ़ेंगे तो, EIGRP अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो बट उतना टाइम नहीं है अपने पास, है ना। कोर आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन, आपका जिस भी लिंक का आपका सबसे लिस्ट सबसे कम बैंडविड्थ है ना, वो वाला बैंडविड्थ यूज होगा वहां पे फॉर्मूला में। मान लो यहाँ पे मेरा 1 GB का लिंक है इन दोनों राउटर के बीच में, एंड इन दोनों के बीच में मेरा 1 MB का लिंक था, एंड यहाँ पे मेरा 100 MB का लिंक था। तो अब वैसे देखा जाए तो यहाँ से लेके मैं पाथ कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो इन सभी के बीच में जो मेरे जितने भी लिंक है, सबसे लिस्ट बैंडविड्थ बोला मैंने, लिस्ट मतलब कि सबसे कम बैंडविड्थ कौन से लिंक की थी, इसकी थी ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला में आपका 1 MB वाला काउंट होगा आपका, ना कि आपका 100 या फिर 1 GB वाला। क्लियर हुआ, हाँ जी। सो चलो इसको भी आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हो। सो अब इसमें क्या होता है, EIGRP में, EIGRP में आप क्या करते हो, जो आपका प्रोटोकॉल आपका कॉन्फ़िगर होता है वो आपका होता है बेस्ड ऑन AS नंबर आप कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। तो जब भी आप
EIGRP कॉन्फ़िगर करो ना, तो आप बताओगे उसको कि वो कौन से एएस को बिलोंग कर रहा है, उसका एएस नंबर क्या है। ओके, तो जो भी आपका कंपनी होगा हर उसको आपका क्या होता है कि एएस नंबर मिला होता है, राइट। उसका अपना एक एएस नंबर होता है हर एक कंपनी का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप कॉन्फ़िगर करते हो। ओके, बट यहाँ पे अपने क्या करेंगे, नॉर्मली एएस ले लेंगे, लाइक AS10 ले लिया या AS20 ले लिया, है ना। बट आपको मेक श्योर करना है क्या, दो राउटर के बीच में, अब EIGRP क्या है आपका, IGP है, IGP, राइट। दैट मीन्स आपका इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। दैट मीन्स इंटीरियर गेटवे का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर AS10 चल रहा है तो इधर भी क्या चलना चाहिए, AS10 ही चलना चाहिए। क्लियर है, तभी वो आपका क्या होगा, EIGRP आपके नेबर से बनेगी। ओके, मैं बताया ना सबसे पहले कि आपकी नेबरशिप आपकी बननी चाहिए, तब वो नेबर बनाता है, राइट। क्राइटेरिया है, तो एक क्राइटेरिया ये भी है कि दोनों राउटर के बीच में एएस नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है ना। ऑब्वियसली अगर आप मान लो आपने यहाँ पे इस राउटर पे आप दे रहे हो AS10 और आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया क्या EIGRP के अंदर AS20 दे दिया, तो क्या फिर वो आपकी नेबर से बनेगी, क्या नहीं बनेगी। क्योंकि इस केस में तो आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, आपका BGP प्रोटोकॉल यूज होता है, आप IGP प्रोटोकॉल आप यूज ही नहीं कर सकते दो डिफरेंट एएस को कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। सो आपको मेक श्योर करना है क्या, आपका जो एएस नंबर हो क्या हो, आपका सेम हो। ओके, सो चलो अब अपने इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। नहीं, एक्सटर्नल हाँ होता है, वो काम पे एक्सटर्नल राउट्स आपके काम पे आते हैं, सॉरी। सो एक्सटर्नल राउट्स आपके काम पे आते हैं इन केस मान लो यहाँ पे मेरा AS10 चल रहा है, यहाँ पे AS10 चल रहा है ना, इस पे 10 चल रहा था इधर, बट इधर क्या है मेरे यहाँ पे AS20 चल रहा है, यहाँ पे भी AS20 चल रहा है। ओके, यहाँ पे भी EIGRP चल रहा है एंड यहाँ पे भी मेरा EIGRP ही चल रहा है। बट इन दोनों, अब ये देखो इन दोनों के बीच में AS2020 है ना, तो जो भी आपका एएस चलता है ना EIGRP में, वो पर इंटरफेस बेसिस पे चलता है। आप इंटरफेस पे आप बता सकते हो, नेटवर्क आप जो बताओगे ना इंटरफेस पे आप बता सकते हो कि इसमें मेरा AS20 चले, इस इंटरफेस में मेरा AS10 चले। ओके, सो अब होगा क्या कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा, बट ये बाय डिफॉल्ट ये वाला इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या आपका दूसरा एएस है ना, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर अलग से एक फंडा आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फिर क्या करेगा, ये इस वाले जो एएस के राउट्स हैं वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब वो राउट्स आएंगे इधर, वो क्या है आपके डिफरेंट एएस के हैं, दैट मीन्स उनको बोलते हो आप एक्सटर्नल राउट्स, ठीक है। और उस केस में फिर आपको एडी वैल्यू दिखेगी क्या, 170। क्लियर है, चलो। सो अब आप कन्फिगर कैसे करोगे इसको, पहले वो बात कर लेते हैं। मान लो आप राउटर कन्फिग मोड पे हो, है ना, और यहाँ पे बोलते हो आप क्या राउटर, उसके बाद प्रोटोकॉल का नेम है ना, तो पहले तो आप वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रिप कर रहे थे। यहाँ पे अभी क्या करोगे, EIGRP, एंड यहाँ पे फिर क्या बताना है आपको, एएस नंबर बताना है उसका कि कौन सा एएस चल रहा है इस राउटर पे, है ना। एंड देन फिर यहाँ पे आपको क्या बताना है, नेटवर्क कमांड से आप नेटवर्क को एडवर्टाइज कर सकते हो, जो भी आप नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाहते हो उस एएस के अंदर। ओके, क्लियर है, तो ये कमांड होती है। एंड चेक करने के लिए कि कौन सा आपका प्रोटोकॉल चल रहा है, तो आपकी कमांड क्या होती है, आप प्रिविलेज मोड पे आप कमांड चलाते हो क्या, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। एंड अगर यहाँ पे अब EIGRP चल रहा है ना, तो EIGRP मैंने आपको बताया नेटवर्क नेबर टोपोलॉजी, सॉरी नेबर टेबल होती है, इसमें टोपोलॉजी टेबल होती है ना। तो वो सब चेक करने के लिए आप कैसे चेक करोगे, शो आईपी EIGRP नेबर, ये कमांड चलाओगे आप, नेबर टेबल बता देगा, ठीक है। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी आप बोलोगे, ठीक है, तो आपको टोपोलॉजी के बारे में टेबल बता देगा, ठीक है। एंड आप शो आईपी राउट बोलोगे तो आपको राउटिंग टेबल बता देगा। क्लियर है ना, शो आईपी राउट, सो तीनों टेबल भी आप चेक कर सकते हो, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल, शो आईपी राउट, नो की राउटर, है ना, ठीक है। चलो फिर कॉन्फ़िगर करते हैं इसको। इसी पे कर रहा हूं मैं। ओके, सो राउटर पे गया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देख लेते हैं, शो आईपी प्रोटोकॉल, क्या कोई प्रोटोकॉल चल रहा है क्या इस R1 पे, नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने हटा दिया था पहले भी, राइट। शो आईपी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा, क्लियर है,
10 बंदे थे ना पहले, यहाँ पे 10 काउंट दिखा रहा था। चलो ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, EIGRP कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सेम चीज़ इधर इधर करना आपको, जैसे आपने रिप में किया था। R1 पे कौन कौन से आपके वो चल रहे हैं, तो राउटर मैंने बोला यहाँ पे राउटर EIGRP, एंड यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन मार्क बोला तो क्या कह रहा है, एएस नंबर बताओ। सो आपको मैंने रेंज ये बताई थी ना कल परसों जब भी हमने एएस के बारे में डिस्कस किया था, एएस नंबर। आवाज आ रही है? ओके। सो आपको यहाँ पे क्या बताना है, राउटर EIGRP और एएस नंबर क्या चल रहा है मेरा यहाँ पे, सपोज मेरा ये एएस नंबर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, 10 लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे को क्या बताना है, नेटवर्क। सो R1 पे क्या क्या नेटवर्क चल रहे हैं, तो मेरा 10 का नेटवर्क चल रहा है, एंड दूसरा नेटवर्क क्या है मेरा 12 का है ना, बस बता दिया। और कुछ बता रहा हूँ क्या मैं, कुछ नहीं बता रहा, सिंपल मेरे खुद के नेटवर्क। सो अब आप चाहते हो कि R1 कम्युनिकेट करे R2 के साथ, मतलब आपका राउटिंग हो, है ना। तो आपने जो एएस लिया ना, एएस नंबर, तो आपका सेम होना चाहिए R2 पे भी। तो वहां पे हमने क्या लिया था, 10 लिया था, राइट। सो राउटर EIGRP, यहाँ पे अगर आप मान लो 20 लेता हूँ, मैं पहले 20 लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और नेटवर्क ले रहा हूँ क्या, नेटवर्क लिया मैंने, एक तो 20 का नेटवर्क है इस राउटर पे, है ना, और एक मेरा 12 का नेटवर्क है, राइट। ठीक है। सो अब देखो, अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं। मैंने अभी ये कॉन्फ़िगर किया है कि मान लो ये मेरा R1 है ना, और ये मेरा R2 था, राइट। एंड यहाँ पे मैंने चलाया AS10 एंड यहाँ पे मैंने चलाया AS20, ठीक है। तो क्या बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट करेंगे क्या, नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दो डिफरेंट एएस आपका कम्युनिकेट नहीं करेगा आईजीपी के केस में ना, क्योंकि आपका आईजीपी का मतलब क्या है, विद इन सेम एएस, है ना, एएस सेम होना चाहिए दोनों के बीच में। एंड ये आपका EIGRP का नेबरशिप क्राइटेरिया है, EIGRP का नेबरशिप अगर बनानी है ना, अगर दोनों को एक एक दूसरे नेबर बनना है, पड़ोसी बनना है, तो आपका ये आप कह सकते हो ये आपकी एक क्राइटेरिया है जो कि आपको मैच होनी होना चाहिए, ठीक है। क्या है आपका नेबरशिप क्राइटेरिया, कि आपका एएस मस्ट मैच, एएस नंबर मस्ट मैच दोनों साइड में। तो R1 पे अगर AS10 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, AS10 ही होना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ, मैं प्रूफ करके अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों पे, इस पे मैंने 10 चलाया और इस पे मैंने क्या क्या चलाया, 20 चलाया। तो अभी देखो शो IP राउट, क्या 10 वाले के बारे में पता चलेगा, इसको नहीं पता चला। एंड शो IP EIGRP नेबर, क्या इसका कोई नेबर बना है क्या, तो क्या कह रहा है, खाली है ना, यहाँ पे देखो कोई भी नहीं है ना, क्लियर हो गया ना कि कोई नेबर नहीं बना हुआ। एंड शो IP प्रोटोकॉल आप देख लो, आपका EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है, EIGRP चल रहा है, एंड उसका क्या है आपका 20 उसका एएस नंबर है। और मैंने आपको बताया था मैट्रिक वैल्यूज, कुछ के वैल्यूज होती हैं, K1 K2 K3 K4 K5, एंड बाय डिफॉल्ट K1 1 होता है और K3 1 होता है, बाकी सब क्या होते हैं, 0 होते हैं, डिस्कस किए थे ना अभी। मैक्सिमम पाथ इसमें भी 4 होता है। इसकी AD वैल्यू बताई हुई है, इंटरनल के लिए 90, एक्सटर्नल के लिए 170, क्लियर है ना। एंड मैंने इसको ये बताया था आपको कि इसमें बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम हॉप काउंट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट 100, ठीक है। बाय डिफॉल्ट है, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है अभी मैक्सिमम हॉप काउंट एट दिस मोमेंट, बट आप इसको चेंज कर सकते हो, ओके। तो अब मेरे क्या पिंग होगा क्या, राउटर्स दोनों नेबर ही नहीं बना तो क्या पिंग होगा, नहीं होगा, ठीक है, नेबर ही नहीं बना, सिंपल सी बात है, तो पिंग कैसे हो पाएगा। तो मैं अब जाता हूँ R2 पे, और जो जो कमांड जो प्रोटोकॉल चलाया था ना, मैं उसको क्या करता हूँ, डिसेबल करता हूँ। तो क्या प्रोटोकॉल चलाया था, ये प्रोटोकॉल चलाया था, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नो कर रहा हूँ। शो IP प्रोटोकॉल कुछ है क्या, अब प्रोटोकॉल चल रहा है, नहीं चल रहा, तो मैं वापस जाता हूँ राउटर EIGRP, और एएस नंबर इस बार क्या दे रहा हूँ, 10 दे रहा हूँ। नेटवर्क बता रहा हूँ क्या, एक तो मेरा 20 का नेटवर्क है यहाँ पे, दूसरा नेटवर्क क्या है मेरा 12 का है ना। जैसे आपने बोला ये क्या कह रहा है, नेबर बन गया है मेरा, अप आ गया है ना, कह रहा है ना नया नेबर आया मेरा, ठीक है, तो नेबर अप हो गया इसका। तो अब आप चेक करोगे ना, शो IP राउट, देखो एक 10 का राउट आ गया, इसको डी मतलब ये आपका EIGRP का राउट है, ठीक है। 10 का राउट आ गया, और यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको ब्रैकेट में दो वैल्यूज होती है, पहली वाली AD वैल्यू होती है 90, तो पहले तो आपको रिप में तो 120 दिखा रहा था, बट यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, 90 दिखा रहा है। 90 मतलब वो आपका क्या है, इंटरनल राउट है, क्लियर है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था साथ वाले क्या बताता है, मैट्रिक बताता है, और
वहां पे तो होप काउंट 1 बता रहा था ना रिप के केस में, क्योंकि रिप की जो आपकी मैट्रिक है वो क्या होती है, होप काउंट होती है, इसलिए वहां पे 1 दिखा रहा था। बट यहाँ पे तो वैल्यू क्या दिखा रही है, कुछ बड़ी वैल्यू दिखा रही है। ऑब्वियसली दिखाएगा ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही ऐसा है 10⁻7 है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू फिर क्या आएगी, मतलब काफी बड़ी दिखाई देगी आपको। क्लियर है। एंड मैंने आपको कुछ और चीज बताई थी, टॉप टेबल्स वगैरह बताई थी ना, नेबर टेबल, शो आईपी EHRP नेबर। तो देखो इसका एक नेबर बना हुआ है, कौन है, R2 का नेबर 12.1 है। 12.1 कौन है, R1 है ना, 1 वाला R1 ही है ना, R1 पे आईपी चल रहा है ये। कौन से इंटरफेस के थ्रू नेबर है, 1/0 के थ्रू नेबर है, ठीक है। और इसमें भी हेलो टाइम होता है, होल्ड डाउन टाइम होता है, बहुत कुछ होता है, वो अपने डिस्कस नहीं करने वाले अभी कुछ। नेबर टेबल दिखा दी, शो आईपी EHRP टोपोलॉजी, टोपोलॉजी टेबल भी देख लो, ठीक है। पी मतलब पैसिव, पैसिव मतलब आपके राउट्स ओके हैं। अगर यहाँ पे मान लो आपको ए दिखाई देना एक्टिव, दैट मीन्स कोई ना कोई इश्यू है आपका, ठीक है। एंड इसमें ना कुछ आपके मैसेज भी होते हैं, टाइप्स ऑफ मैसेज, लाइक हेलो मैसेज, अपडेट मैसेज, क्वेरी मैसेज, रिप्लाई मैसेज, एक्नॉलेजमेंट, है ना, स्टक इन एक्टिव, सुना होगा नाम इंटरव्यूज अगर आपने दिए हैं तो, है ना। स्टक इन एक्टिव, क्वेरी क्या होती है आपकी, हाँ स्टक इन एक्टिव, हाँ तो वो सब चीज़ें, ओके। सो वो सब आपको बाद में, आप जब आप पहले बेसिक सीख लो, है ना, फिर बाद में आप एडवांस जाओगे इस प्रोफेशनल लेवल पे, तब आपको फिर वो पूरा इन डिटेल आपको नॉलेज आपको बताया जाएगा प्रोफेशनल लेवल का, है ना। चलो सो अब देखो, अब मेरे राउट्स आ गए हैं ना, यहाँ पे चेक करो, IP राउट, राउटिंग टेबल 10 के बारे में पता चल गया। ऐसे ही R1 पे आता हूँ, इसको भी यहाँ पे क्या करा है, नेबर आ गया, इसका नया नेबर बन गया कौन, 12.2 मीन्स 12.2 कौन है आपका, R2, R1 का नेबर बन गया R2। एंड शो IP राउट, इसका इसको भी क्या, एक नेटवर्क रिसीव हुआ 20 वाला, कहाँ से रिसीव हुआ, डी मतलब EHRP से। 90 इसकी इंटरनल AD वैल्यू, एंड ये आपकी इसकी मैट्रिक किसके थ्रू आया, 12.2 के थ्रू आया, कौन से इंटरफेस पे आया, 1/0 पे आया, ठीक है। सो अब देखो, पहले तो पिंग नहीं हो रहा था ना, बट अब मैं अगर पिंग करूंगा तो पिंग हो गया है मेरा, ठीक है। तो ये आपका EHRP होता है।